हमारी सेकंड यूनिट है सेमी क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन। इसका फर्स्ट टॉपिक है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी फॉर एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन। तो हम कोई भी हैमिल्टोनियन की स्पिन लेते हैं, वो पार्टिकल से क्या है लेस, उसका चार्ज कितना है क्यू, मास कितना है उसका एम, और वो क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में। तो उसकी इक्वेशन क्या है हमारे पास, एच इक्वल्स टू 1/2m p माइनस क्यू बाई सी ए का होल स्क्वायर प्लस क्यू 5। तो हमारा P यहाँ पे क्या है जनरलाइज्ड मोमेंटम, ए हमारे पास क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, और फाई हमारे पास क्या है स्केलर पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखो इसका स्केयर है, इसको अलग अलग करके लिख दें, P माइनस क्यू बाई सी ए डॉट P माइनस क्यू बाई सी ए प्लस क्यू 5। ठीक है, तो देखो 1/2m तो बाहर एज इट इज है, P की एक बार किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, P की P के साथ, फिर P की ए इसके साथ, फिर क्यू माइनस सी की इसके साथ, फिर क्यू माइनस सी बाई ए की इसके साथ, पी के साथ की पी स्क्वेयर माइनस क्यू बाई सी एज इट इज़ पी इंटू ए माइनस क्यू बाई सी ए की पी के साथ प्लस माइनस माइनस प्लस क्यू की क्यू के साथ क्यू स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर ए की ए के साथ ए स्क्वेयर प्लस क्यू 5। उसके बाद देखो जो हमारा पी स्क्वेयर है सबके साथ 1/2m सबके साथ मल्टीप्लाई कर दे इस टर्म के साथ, तो पी स्क्वेयर के साथ किया तो हमारे पास क्या आया पी स्क्वेयर बाई 2m क्यू बाई, देखो इसके साथ किया तो क्यू बाई 2m, सी यहाँ पे था पी ए, देखो इसमें पी ए और इसमें ए पी, और क्यू बाई सी दोनों में कॉमन है, 2m के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्यू 2m सी दोनों में से कॉमन आउट ले लिया, तो हमारे पास क्या बच गया पी ए प्लस ए पी प्लस फिर ये वाली टर्म क्यू स्क्वेयर 2m बाई सी स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस क्यू 5। ये टर्म हमारी यहाँ तक समझ आ गई कि 1/2m को सब टर्म के साथ क्या कर दिया मल्टीप्लाई, ये दोनों टर्म हमारे पास इसमें से क्यू बाई 2m से कॉमन आ रहा था तो कॉमन ले लिया। तो हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंस क्वांटिटी इक्वेशन क्या होती है, आयोटा एच कट कर्ल बाई कर्ल टी आर टी इक्वल्स टू एच साई। तो ये वाला पोर्शन एज इट इज़ रहेगा। हमारे पास हैमिल्टोनियन की वैल्यू क्या है ये हमने रख दी, और साई किस किस का फंक्शन है आर और टी का, ये हमने रख दिया यहाँ पे। उसके बाद जो है हमारा हैमिल्टोनियन है फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से हम यहाँ से अलग अलग वैल्यू लिखेंगे। हमारा टोटल हैमिल्टोनियन किसके इक्वल होता है H0 प्लस H1 के। तो हमारा देखो लिखेंगे यहाँ से, तो हमारे पास क्या आएगा H0 प्लस H1 H0 H1 डैश हमारे पास किसके इक्वल होता है H1 प्लस H2, क्योंकि हमारे पास टर्म अब की बार कितनी है 3। तो H0 की टर्म हमारे फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से पी स्क्वेयर बाई 2m प्लस क्यू 5, H1 की दिस टर्म माइनस क्यू बाई 2m सी पी ए पी, देखो ये वाली, और H2 की हमारे पास क्या आएगी क्यू स्क्वेयर बाई 2m सी स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर। ये हमारे पास H0 H1 H2 की वैल्यू है। तो हम H2 को नेगलेक्ट करेंगे क्योंकि जो भी हायर टर्म होती है उनको हम क्या करते हैं नेगलेक्ट कर देते हैं। H1 हमारा क्या है एक परटर्बेशन टर्म है, तो उस अनपर्टर्बेशन एटॉमिक हैमिल्टोनियन को क्या है हमारे पास H0, कोई भी मैट्रिक्स एलिमेंट हम कंसिडर करते हैं जिसकी इनिशियल स्टेट क्या है n और फाइनल स्टेट क्या है n डैश। तो हम लिखते कैसे हैं फाइनल स्टेट हैमिल्टोनियन इनिशियल स्टेट। तो देखो H1 की हमारे पास वैल्यू क्या है माइनस क्यू बाई 2m/c। तो कोई भी हम कैसे लिखते हैं, कोई भी फंक्शन दे रखा हो वो साई एन स्टार, और कोई फंक्शन है वो साई एन इंटू डी टाउ। तो हमने हमारे पास फंक्शन क्या है कांस्टेंट, तो बाहर माइनस क्यू बाई 2m/c साई एन स्टार, और अंदर क्या है पी ए और ए पी और साई एन और इंटू डी टाउ। ये हमारे पास कैसे लिखा है फाइनल स्टेट H1 परटर्बेशन और इनिशियल स्टेट। तो हमारे पास जो पी ए साई एन होता है वो पी की वैल्यू हमारे पास क्या होती है इसकी एच कट आयोटा डेल ए साई एन। तो हम इसको कैसे लिखेंगे एच कट आयोटा, तो एज इट इज साई एन को साई एन दोनों में से एक बार साई एन बाहर लिखा, डेल ए प्लस ए डेल लिखा, तो साई एन बाहर। इस टर्म को हम ऐसे लिखते हैं एच कट बाई आयोटा डेल ए साई एन। तो एच कट बाई आयोटा एज इट इज साई एन, एक बार डेल ए प्लस ए डेल और साई एन। तो जो भी ग्रेडियंट हो कर्ल हो क्वांटिटीज हो वो हमारे पास क्या होनी चाहिए एंटर कैसे करनी चाहिए इलेक्ट्रोडायनामिक मीन्स मोशन में, और सर्टेन गॉजियस कंडीशन को इम्पोज करेंगे तो हम उसको बोलेंगे कूलॉम गॉज। उसके बाद देखो जो हमारे पास इस इक्वेशन में जो हमारे पास ये आया डेल ए, ये हमारा क्या होता है 0। तो हमारे पास क्या बचा एच कट बाई आयोटा साइन एन, ये 0 होगा तो हमारे पास क्या बच गया ए डेल इंटू साई एन। ये हमने क्या लिख दी हमारी टर्म लिख दी।
तो उस टर्म के साथ डेल ए के साथ साई एन था तो वो कंप्लीट जीरो हो गई, तो हमारे पास क्या बची ए डेल साई एन। तो Q/2mc है वो एक टाइम इंडिपेंडेंट क्या है पोटेंशियल इक्वेशन है। तो हमने क्या लिखा -Q/2mc साइन, हमारे पास क्या बच रहा है ये वाली टर्म देखो, ये वाले फ्रॉम 6 से हमने ये इक्वेशन लिख दी इनटू में डी टाउ, जैसे एज इट इज जैसे पीछे वाले लिखे ना डी टाउ वाले, सेम एज इट इज वैसे हमने क्या लिख दी ये टर्म लिख दी। कंसिडर करते हैं कोई भी एटम है वो इंट्रैक्शन कर रहा है किसके साथ, प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ, तो उसका कुछ वेक्टर पॉइंट होगा। तो हम उसके लिए इक्वेशन हमारे पास क्या होती है ए आर टी ए नोट कोस के आर माइनस ओमेगा टी, ये हमें ध्यान रखनी है। ये वाली इक्वेशन हमने कंसिडर की है। कोई भी प्लेन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो वेक्टर पोटेंशियल के फॉर्म में कैसा होता है ए आर टी ए नोट कोस के आर माइनस टी। ए हमारे पास क्या है यूनिट पोलराइजेशन है, और वेक्टर एक मोड का स्क्वायर करेंगे वो किसके इक्वल है 1 के, और वो नॉर्मल किसके प्रोपोगेशन वेक्टर के हमारे पास क्या होता है प्रोपोगेशन वेक्टर या फिर वेव वेक्टर। तो देखो तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा कोस थीटा का, कोस थीटा का फॉर्मूला हमारे पास क्या था एक्सपोनेंशियल दिस टर्म को एक्सपोनेंशियल थीटा प्लस ई की माइनस आयोटा थीटा बाई क्या था 2। तो इसने क्या किया हमारे पास थीटा की जगह फंक्शन क्या है के आर माइनस ओमेगा टी। ध्यान से देखना कोस थीटा का फॉर्मूला हमारे पास होता था एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा थीटा बाई 2। तो यहाँ पे क्या है थीटा की जगह के आर माइनस ओमेगा टी। देखो ये इसको 2 को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, तो हमारे पास क्या लिखा है एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर माइनस ओमेगा टी प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के आर माइनस ओमेगा टी बाई क्या होता है 2। तो 2 हम इस साइड लेके आ गए। तो ठीक है, तो हमारे पास क्या है 2 कोस के आर का फॉर्मूला हमारे पास क्या बन गया ये बन गया। तो हम ये वैल्यू उठा के किस में रखेंगे इसमें रखेंगे। तो A2 हमारे पास कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पे रख देंगे A/2 कोस के आर माइनस ओमेगा टी। तो हमारे पास ये टर्म आ गई। इस 2 को यहाँ से हटा के यहीं रख दो। ठीक है, अब ये सारी जो कोस वाली टर्म है ये इसमें पुट कर दो। इसमें पुट करने के बाद हमारे पास क्या है ए नोट कोस के आर ओमेगा टी वैल्यू की हमने ये पुट कर दी यहाँ पे। तो देखो एक प्लस की टर्म हमारे पास एक माइनस की टर्म है, हम दोनों को लिख सकते हैं ए पॉजिटिव माइनस आर टी, दोनों को साथ लिखेंगे तो दोनों का साइन एक साथ दे दिया एक्सपोनेंशियल में प्लस माइनस आयोटा के आर माइनस ओमेगा टी। तो हमारे पास ए प्लस होगा। तो हम टॉपिक में क्या पढ़ रहे हैं हम रेडिएशन का क्या हो रहा है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी एब्जॉर्प्शन और इमिशन हो रहा है। तो ए प्लस की वैल्यू देता है मीन्स वो क्या है एब्जॉर्प्शन है, माइनस देता है मीन्स उसका फोटोन का क्या हो रहा है हमारे पास इमिशन हो रहा है। कोई भी टाइम एनर्जी डेंसिटी है वो किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में है, तो उसकी एवरेज एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू क्या होती है U = 1/4 पाई बी स्क्वेयर या फिर 1/4 पाई ई स्क्वेयर। तो बी हमारे पास किसके इक्वल होता है हम पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन में बी किसके इक्वल होता है डेल क्रॉस ए। उसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास के ए नोट साइन के आर माइनस ओमेगा टी। साइन के आर माइनस ओमेगा टी की वैल्यू हमारे पास क्या होती है इसकी हाफ होती है। तो हमारे पास क्या बच गया सिर्फ ये टर्म बच गई के ए नोट। तो हमारे पास हम क्या करेंगे इसका हमें क्या निकालना है स्क्वायर निकालना है। तो क्या करेंगे के स्क्वायर ए नोट स्क्वायर और बाई में क्या है हमारे पास 1/2 था तो इसका 2। तो देखो ए स्क्वायर हमारे पास 1 हो जाए क्योंकि एक क्या है पोलराइजेशन वेक्टर है। तो ए स्क्वायर को हमने क्या पुट कर दिया 1 पुट कर दिया। तो ये सारी वैल्यू बी स्क्वायर की उठा के इसमें रख दें। तो 2 ये 4 ये 8 पाई के स्क्वायर ए नोट स्क्वायर। तो हमारे पास ए स्क्वायर कितना है 1 है। तो हमारे पास ये बच गया। एनर्जी है कोई भी सिंगल फोटोन की पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखो ये वाला हमारे पास एज इट इज चल रहा था। एनर्जी क्या है फोटोन की क्वांटम में क्या पढ़ते हैं हम एच कट ओमेगा पर यूनिट वॉल्यूम के हमारे पास वी। तो हमें डब्ल्यू की वैल्यू क्या पुट करनी है यहाँ पे सी के पुट करनी है। तो यहाँ पे देखो पुट कर दो ये वाला एज इट इज रखने देना और यहाँ पे हम ओमेगा की जगह क्या पुट कर रहे हैं सी के। और इसी इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड भी किससे करेंगे ओमेगा से। तो हमारे पास रिजल्टेंट ए नोट का हमारे पास यहाँ से क्या आएगा 8 पाई एच कट सी स्क्वेयर बाई वी ओमेगा। अगर मैं वी को 1 रख दूँ तो हमारे पास क्या बचेगा ए नोट की वैल्यू 8 पाई एच सी स्क्वेयर बाई ओमेगा। और यहाँ से मैं 8 की वैल्यू ए नोट की निकालूँ तो हमारे पास क्या बचेगा 8 पाई एच कट सी स्क्वेयर बाई ओमेगा। ठीक है की पावर हाफ। तो यहाँ से हमने सिर्फ ए नोट निकालना था तो हमने वैल्यू निकाल दी यहाँ से। ठीक है, उसके बाद देखो जो भी हमारे पास जो ये इक्वेशन आई है 21 ए नोट को
उसको हम किस में पुट कर देंगे, जो हमारे पास 14th इक्वेशन थी ए नोट की, यहाँ पे हम इसको पुट करने के बाद हमारे पास ये बचती है ये टर्म। तो हमारे पास फर्मी गोल्डन रूल क्या था, पर यूनिट टाइम के साथ फर्मी गोल्डन रूल हमने ये निकाला था। तो इसमें एच डैश की वैल्यू क्या थी, हमारे पास प्लस माइनस दोनों थी। तो 23, 12 और 22 दोनों इक्वेशन यूज करके हम वैल्यू किसकी पुट कर रहे हैं, फर्मी गोल्डन रूल में वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो 24 जो हमारी इक्वेशन आई है, जो ये वाली, इसको हम उठा के किस में पुट कर रहे हैं, 23 में पुट कर रहे हैं। तो ये इक्वेशन आई, हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ रो ई के लगाया, एच डैश की जगह जो हमारे पास है ना एच की वैल्यू, सिर्फ इसका क्या किया है, स्क्वायर किया, बाकी कुछ नहीं किया। देखो यहाँ पे क्या है, एच एन एम का स्क्वायर, तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास प्लस माइनस दोनों है, तो हमने सिर्फ यहाँ पे इसका स्क्वायर पुट किया है, बाकी सब एज इट इज 2π/h कट एज इट इज है, इसका स्क्वायर किया है, ये एज इट इज है, और रो ई की। और एमिशन और एब्जॉर्प्शन के लिए हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे दोनों टर्म है, प्लस माइनस, प्लस की होगी तो वो मीन्स हमारे पास किसके पास होगी, एब्जॉर्प्शन की। अगर वो टर्म हम माइनस में लिख रहे हैं कंप्लीट को, तो हमारे पास वो किसके मीन्स वो एमिशन के है, बाकी सब क्या है, एज इट इज। तो कोई भी रेडिएशन है वो हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रही है, क्या एक्सप्रेशन दे रही है, कोई भी रेडिएशन है वो कैसे ट्रीट कर रही है, क्लासिकल ट्रीट कर रही है। अगर 26 और 27 इक्वेशन को हम देखें, इन दोनों इक्वेशन को अगर ए की वैल्यू को हम 0 कर देते थे, इसमें ए इक्वल्स टू 0 आ रहा है, मीन्स नो ट्रांजिशन आकर, इसमें कोई भी ट्रांजिशन नहीं हो रही। ए नोट क्या है, इक्वल्स टू 0 मीन्स परटर्बेशन क्या है वहाँ पे 0, कोई ट्रांजिशन ही नहीं हो रही, मीन्स क्या है, परटर्बेशन 0। उसका मतलब क्या है, वहाँ पे क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या है, प्योरली क्वांटम। स्पॉन्टेनियस एमिशन का मतलब क्या होता है, अपने आप उस चीज़ का क्या होना, एमिशन हो, कोई भी एनर्जी वगैरह नहीं दे, कोई भी फोटोन बाहर से नहीं दे, तो फिर हमारे पास क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनियस एमिशन हो वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या है, क्वांटम इफेक्ट दिखाई देगा। तो ये दोनों इक्वेशन समझ आ गई।